आज की वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे जानवरों के बारे में बताऊंगा जो कि अब खत्म होने के करीब है। इन जानवरों की नायाबी के पीछे कई वजूहत है। इनमें कुदरती माहौल की तबाही, शिकार और आबो हवा की तब्दीली शामिल है। इनकी कहानी सुनकर आपको एहसास होगा कि हमारी दुनिया कितनी नाजुक है और हमें इन नायाब मखलूक़ात की हिफाजत के लिए क्या इकदाम करने चाहिए। आइए जानते हैं इन जानवरों के बारे में। गवान रीनो। गवान गेंडे की लंबाई 3 से 3.5 मीटर तक होती है और वजन 900 से 2300 किलोग्राम तक होता है। इनका जिस्म गहरा भूरे रंग का होता है तो जिस्म पर झील की मोटी तह होती है। गवान गेंडा ज्यादातर जंगलात और दलदलों में पाया जाता है। ये घास, पत्ते और छोटे दरख्त खाते हैं। गवान गेंडा दुनिया की नायाब तरीन गेंडों में से एक है। इन गेंडों की तादाद अब सिर्फ 70 के करीब रह गई है। इनके खत्म होने की वजह कुदरती माहौल की तबाही और गैर कानूनी शिकार की वजह से ये जानवर खत्म होने के करीब है। जवान गेंडे की हिफाजत के लिए आलमी सतह पर कई तंजीमें काम कर रही है, लेकिन इनकी बका के लिए हमें मजीद इकदाम की जरूरत है। एमुर लेपर्ड। एमुर लेपर्ड की लंबाई 1.1 से 1.4 मीटर तक होती है और वजन सिर्फ 32 से 48 किलोग्राम तक होता है। इनके जिस्म पर सुनहरे बालों के साथ गहरे धब्बे होते हैं। अमूर चीता ज्यादातर बर्फानी जंगलात में रहता है और ये हिरन, खरगोश और छोटे जानवरों का शिकार करता है। अमूर चीता दुनिया के सबसे ज्यादा नायाब चीतों में से एक है और इनकी तादाद अब सिर्फ 100 के करीब रह गई है। जंगलात की कटाई और गैर कानूनी शिकार की वजह से इनकी बका खतरे में है। अमूर चीते के बचाव के लिए इनकी कुदरती माहौल की बहाली और गैर कानूनी शिकार पर सख्ती से पाबंदी आयद करना जरूरी है। इन चीतों की बका के लिए आलमी सतह पर इकदाम किए जा रहे हैं, लेकिन इनकी हिफाजत के लिए मजीद कोशिशें दरकार है। सुमेट्रन ओरिंगेटन। इनकी लंबाई तकरीबन 1.2 से 1 मीटर तक होती है और वजन सिर्फ 30 से 90 किलोग्राम। इनके जिस्म पर सुर्ख या भूरे बाल होते हैं। ये ज्यादातर दरख्तों पर रहते हैं और फल, पत्ते और छोटे कीड़े खाते हैं। इनकी तादाद में अब तेजी से कमी आई है। कुदरती माहौल की तबाही और गैर कानूनी शिकार की वजह से जानवर भी खतरे में हैं। इनकी बका के लिए कुदरती माहौल की हिफाजत और गैर कानूनी शिकार पर काबू पाना जरूरी है। इनकी हिफाजत के लिए आलमी सतह पर कई तंजीमें काम कर रही है और हमें भी इनकी बका के लिए अपना हिस्सा डालना चाहिए। इक्विटा की लंबाई 1.5 मीटर तक होती है और वजन 43 से 50 किलोग्राम तक होता है। इनका जिस्म भूरा होता है और इनकी आंखों के गिर्द सियाह धब्बे होते हैं। वेक्यूटा ज्यादातर खलीज कैलिफोर्निया के गर्म पानियों में पाई जाती है और मछलियों और छोटे समंदरी जानवरों को शिकार करती है। ये दुनिया की सबसे नायाब समंदरी मखलूकात में से एक है तो इनकी तादाद अब सिर्फ 10 से भी कम रह गई है। गैर कानूनी मछली पकड़ने और माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से इनकी बका खतरे में है। वेक्यूटा की बका के लिए गैर कानूनी मछली पकड़ने पर पाबंदी और इनके कुदरती माहौल की हिफाजत जरूरी है। माउंटेन गोरिल्ला। माउंटेन गोरिल्ले की लंबाई 1.4 से 1.8 मीटर तक होती है और वजन 140 से 200 किलोग्राम तक होता है। इनके जिस्म पर काली या भूरे बाल होते हैं। माउंटेन गोरिल्ला ज्यादातर जंगलात में रहते हैं और पत्ते, फल और छोटे दरख्त खाते हैं। इनकी तादाद में तेजी से कमी आई है। जंगलात की कटाई, शिकार और बीमारियों की वजह से इनकी बका खतरे में है। माउंटेन गोरिल्ला की बका के लिए कुदरती माहौल की हिफाजत और गैर कानूनी शिकार पर काबू पाना जरूरी है। सांवला। सांवला की लंबाई तकरीबन 1.5 से 2 मीटर तक होती है और वजन 80 से 100 किलोग्राम। इनके सींग लंबे और पतले होते हैं और इनके जिस्म पर भूरे धब्बे होते हैं। सांवला ज्यादातर जंगलात में रहते हैं और पत्ते, घास और छोटे पौधे खाते हैं। ये दुनिया के सबसे नायाब ममालियों में से एक है। इनकी तादाद के बारे में कोई सही अंदाजा नहीं है, लेकिन ये यकीनन बहुत कम है। जंगलात की कटाई और शिकार की वजह से ये जानवर भी खतरे में है। सांवला की बका के लिए इनकी कुदरती माहौल की हिफाजत और गैर कानूनी शिकार पर काबू पाना जरूरी है। अमेरिकन एलिफेंट। ये हाथी की लंबाई 5 से 6 मीटर तक होती है और वजन 2000 से 4000 किलोग्राम। इनके कान छोटे और गर्दन पर गहरे रंग के धब्बे होते हैं। ये हाथी ज्यादातर जंगलात में रहते हैं और पत्ते, छोटे दरख्त और फल खाते हैं। इनकी तादाद में तेजी से कमी आई है। जंगलात की कटाई और गैर कानूनी शिकार की वजह से इनकी बका खतरे में है। संवेदन हाथी की बका के लिए इनकी कुदरती माहौल की हिफाजत
और गैर कानूनी शिकार पर काबू पाना जरूरी है। यंगसे फुलनेस प्रोपोइस। इस प्रोपोइस की लंबाई 2 मीटर तक होती है और वजन 30 से 45 किलोग्राम तक होता है। इनके जिस्म पर चमकदार भूरी जिल्द होती है और इनके पिछले हिस्से पर होते हैं। ये दरियाई आम तेजी में पाई जाती है और छोटी मछलियां और आबी कीड़े खाती है। आबी आलूदगी, शिकार और डैमों की तामीर की वजह से इनकी बका खतरे में है। फिनलेस प्रोपोइस की बका के लिए इनके कुदरती माहौल की हिफाजत और गैर कानूनी शिकार पर काबू पाना बहुत जरूरी है। सोंडा टाइगर। सोंडा टाइगर की लंबाई तकरीबन 2.4 से 2.8 मीटर तक होती है और वजन 140 से 100 किलोग्राम। इनके जिस्म पर सुनहरी बालों के साथ सियाह धारें होती है। ये ज्यादातर जंगलात में रहते हैं और हिरन और दीगर छोटे जानवरों का शिकार करते हैं। इनकी तादाद में तेजी से कमी आई है। जंगलात की कटाई, शिकार और कुदरती माहौल की तबाही की वजह से इनकी बका खतरे में है। सेंडर टाइगर की बका के लिए इनकी कुदरती माहौल की हिफाजत और गैर कानूनी शिकार पर काबू पाना जरूरी है। इनकी हिफाजत के लिए आलमी सतह पर कई तंजीमें काम कर रही है। हॉक्सबिल टर्टल। हॉक्सबिल टर्टल कछुए की लंबाई तकरीबन 1 मीटर तक होती है और वजन 45 से 68 किलोग्राम तक होता है। इनके खोल पर खूबसूरत रंगीन धारियां होती है। ये ज्यादातर गर्म समंदरी इलाकों में रहते हैं और स्पंज, जेलीफिश और दीगर समंदरी जानवर खाते हैं। इनकी तादाद में तेजी से कमी आ रही है। गैर कानूनी शिकार, समंदरी आलूदगी और कुदरती माहौल की तबाही की वजह से इनकी बका खतरे में है। हॉक्सबिल टर्टल की बका के लिए गैर कानूनी शिकार पर पाबंदी और इनकी कुदरती माहौल की हिफाजत जरूरी है। ये वो 10 जानवर है जो खत्म होने के करीब है। ये सिर्फ 10 जानवर मैंने आपको बताए, ऐसी कई हजारों जानवर है जिनकी नस्लें अब खत्म होने वाली है। इनकी बका हमारे लिए एक चैलेंज है और हमें मिलकर इनकी हिफाजत के लिए इकदाम करने की ज़रूरत है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।